पहला क्वेश्चन है, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो दोस्तों, वह जुल्फिकार खां के सहायता से सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो दोस्तों, ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो दोस्तों, विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, यह प्रश्न मिलान करने वाला है। आइए इसे मिलान करते हैं। तो एक तरफ आपका सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासक का नाम और दूसरी तरफ सूची 2 में मुगल शासक के उपाधि का नाम दिया हुआ है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो ए नंबर है बहादुर शाह 1। तो बहादुर शाह 1 ने शाह ए बेखबर की उपाधि प्राप्त की थी। बी नंबर फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर ने मुगल वंश का घृणित कायर की उपाधि धारण की थी। सी नंबर है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने रंगीला की उपाधि प्राप्त किया था। डी नंबर है बहादुर शाह 2। तो बहादुर शाह 2 ने जफर का उपाधि प्राप्त किया था। दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों, उस समय मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर 2 था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, राज्य अपहरण नीति के बारे में आपका ऑप्शन नंबर डी, इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के संभव कारण आपका ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यह नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन आपका कथन नंबर 1, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। और कथन नंबर 2, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। और कथन नंबर 3, सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। और 4 नंबर है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। ये सभी कथन सिखों के बारे में सही है। तो दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हैदर अली विजयी हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण आपका ऑप्शन नंबर बी,
अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, यह प्रमुख कारण था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ घटी थी? तो दोस्तों, यह घटना कलकत्ता में घटी थी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा और साधारण कदम उठाया था? तो यह उठाया था मीर कासिम ने। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों, उसका नाम था सर आयरकुट। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित युग्म आपका ऑप्शन नंबर 2, 1790 से 92 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, यह सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर 3, 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, यह भी सुमेलित है। तो दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। इसका आंसर हो जाएगा।